अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जनरल पेन पाथवे। पेन पाथवे क्या है, मतलब पेन कैसे ऑकर होता है। अगर हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अगर इंजरी होती है, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर इंजरी होती है तो हमें पेन फील होता है। तो हमें ये पेन कैसे फील होता है, इसका पूरा जो पाथवे है क्या है वो और प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले आता है पेन रिसेप्टर्स। वो हमें देखना है पेन रिसेप्टर्स क्या है। पेन रिसेप्टर जो है वो नोसिसेप्टर्स भी बोलते हैं उसको। दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन, सुपरफिशियल टिश्यू, मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट, ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। सबसे पहले जो है वो पेन रिसेप्टर्स जो है वो आता है। नोसिसेप्टर्स क्या है, मतलब वो देखना है। हमें पता है कि कुछ न्यूरॉन्स जो है वह सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं विच आर असेंडिंग न्यूरॉन्स, एंड जो कुछ न्यूरॉन्स हैं वो है क्या होते हैं मोटर न्यूरॉन्स हैं विच आर डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सेंस करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ब्रेन तक जाती है। अब ब्रेन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। ब्रेन मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस भेजता है और हमारी बॉडी उस सेंस के लिए रिएक्ट करती है। सो जो नोसिसेप्टर्स है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। वो एक सेंसरी न्यूरॉन है जो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगी। पेन इंफॉर्मेशन को वापस लेकर जो है वो वापस लेकर जाएगी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कि जो फ्री नर्व एंडिंग्स है उस फ्री नर्व एंडिंग्स को बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। उसके ज़रिए जो कि पेन रिसेप्टर्स है। पेन रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं पेन को। अगर कहीं भी इंजरी होती है, सपोज़ अगर हाथ में इंजरी हुई है या हाथ में जो है वो कट लग जाए तो वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है नोसिसेप्टर्स जो उस कट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। देन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक लेकर जाता है। अब जो ये डायग्राम है इस पे क्या है, पेरिफेरल ब्रांच है एक साइड से, दूसरे साइड से क्या है, सेंट्रल ब्रांच की तरफ। जो पेरिफेरल ब्रांच है ये हमारी पेरिफ्रीज में जाती है, ये बॉडी टिश्यूज़ में जाता है। पेरिफेरल ब्रांच की एंड पर जो होता है वो क्या है, फ्री एंडिंग न्यूरॉन्स है, फ्री नर्व एंडिंग्स है जिसको बोलते हैं नोसिसेप्टर्स। और यही नोसिसेप्टर्स जो है ये पेन को सेंस करती है। अब जो ये पेरिफेरल ब्रांच है उसकी जो फ्री एंडिंग्स है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। और दूसरी साइड क्या है, सेंट्रल ब्रांच है जो कि उसकी जो दूसरी ब्रांच है एक्सॉन जो है, सेंट्रल ब्रांच है। ये सेंट्रल ब्रांच जो है स्पाइनल कॉर्ड से जाके ब्रेन तक जाएगी। सेंट्रल ब्रांच के एंड पर क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। नाउ ये इंफॉर्मेशन जो है वो सेंस करेगी नोसिसेप्टर्स, पेन को सेंस करेगा और उसको भेजेगा सेंट्रल ब्रांच की तरफ। सेंट्रल ब्रांच के थ्रू जो है एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा और एक्सॉन टर्मिनल देन आगे जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन देगा सेकेंड न्यूरॉन को। तो ये था क्या, नोसिसेप्टर्स। अब ये किस किस में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल टिश्यू, मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट, ब्लड वेसल्स एंड एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के जो बगैर है वो बाकी जो है जो टिश्यूज़ में और सुपरफिशियल टिश्यूज़ में जो है प्रेजेंट होता है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन देखेंगे जो टू टाइप्स के हैं। ए डेल्टा जो माइलिनेटेड है, सी जो है वो नॉन माइलिनेटेड है। ए जो है वो क्या है, माइलिनेटेड है जिसमें माइलिन जो है शीट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सी है वो जिसमें माइलिन शीट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एल डेल्टा डेल्टा जो है वो क्या है, फास्ट पेन है। ये क्या करता है, फास्ट पेन है, वेल लोकलाइज्ड है एंड शार्प पेन है। और जो सी नॉन माइलिनेटेड है ये स्लो पेन है, पुअरली लोकलाइज्ड है, बर्निंग पेन एंड थ्रोम्बिंग पेन है। ये जो है ए डेल्टा माइलिनेटेड जो है ये इन्फॉर्मेशन को फास्ट जो है लेकर जाता है। अगर किसी भी जगह फॉर एग्जांपल कट लग जाए फिंगर में या किसी भी जगह कट लग जाए तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो शार्प पेन फील होगा कट लगने से तो उसको बोलते हैं फास्ट पेन। तो वो उस फास्ट पेन को ब्रेन तक लेके जाता है ए डेल्टा माइलिनेटेड न्यूरॉन।
अब इसमें क्या होता है, इसमें स्लो पेन ही जाता है सी ना, क्योंकि उसमें जो है माइलिनेटेड शीट्स प्रेजेंट नहीं होते तो स्लो जाता है। और ये क्या है, बर्निंग पेन उसमें होती है और थ्रोम्बिंग पेन उसमें जो है ए डेल्टा में बहुत शार्प पेन हो जाती है। अब क्या है, जो डैमेज टिश्यू है वो क्या है, वो सिक्रीट करता है प्रोस्टोग्लैंडिन्स, हिस्टामिन, एटीपी एंड ब्रैडिकाइनिन, सेरोटोनिन। ये सब्सटेंस जो है ये नोसिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन में वो आगे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होते हैं। नौ ये जो नॉक्शियस स्टिमुलस है जो पेन को फील करवा रहे हैं, ये नॉक्शियस स्टिमुलस जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब डैमेज टिश्यू जो आपने देखा है इसमें क्या क्या सिक्रीट होता है, हाँ, हिस्टामिन होता है और सेरोटोनिन होता है। और अब हम देखेंगे जो नॉक्शियस स्टिमुलस है उसमें कौन से 3 टाइप्स जो है वो क्या क्या होता है, मैकेनिकल होता है, थर्मल और केमिकल होता है। मैकेनिकल अब देखेंगे वो क्या है। अब जब 3 टाइप्स है नॉक्शियस स्टिमुलाई जब होता है स्टिमुलाई मैकेनिकल, तो क्या है, ट्रामा आता है, एडिमा, ब्लॉकेज, ट्यूमर, मसल स्पाज्म। थर्मल में क्या है, या तो एक्सट्रीम हीट होगी और एक्सट्रीम कोल्ड। मैकेनिकल में क्या है, टिश्यू इश्मिया, मसल स्पाज्म, एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड, ब्रैडिकाइनिन एट्सेट्रा। अब जो है नॉक्शियस स्टिमुलस जो है इसकी वजह से नोसिसेप्टर जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये स्टिमुलेट करती है सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि नोसिसेप्टर्स होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है न्यूरॉन्स के थ्रू। ब्रेन पेन को सेंस करता है। जब ब्रेन पेन को सेंस करेगा तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन वापस भेजता है। देन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए दोबारा उस पर्टिकुलर जो है पार्ट तक लेके जाता है। तो ऐसे ये कहाँ पे जाता है, जो मतलब पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ तक ये वापस आता है, वहाँ तक जाता है ये। अब हम देखेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। उसकी हेल्प से जो है फर्स्ट न्यूरॉन जो है वो सेकेंड न्यूरॉन के साथ कन्वर्जेशन करता है, मैसेज ट्रांसफ़र करता है। तो वो क्या करता है, वो सेकेंड न्यूरॉन के साथ करता है, तो सेकेंड न्यूरॉन जो है वो थर्ड न्यूरॉन के साथ ऐसे ही मैसेज जो है ट्रांसफ़र करता है। उसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है ये ग्लूटामेट के थ्रू जो है कन्वर्सेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। और जो सी टाइप के हैं नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स है ये सब्सटेंस जो है वो पी रिलीज़ करता है और उसके थ्रू ये क्या करता है, कन्वर्सेशन। अब हम देखेंगे द जनरल पेन पाथवे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स विच हैव नोसिसेप्टर्स and cell bodies within the dorsal root ganglion. They have one axon which splits into 2 branches, peripheral branch which extend towards the peripheries and central branch extend centrally into spinal cord. अब जो फर्स्ट न्यूरॉन है ये क्या है, बेसिकली ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या मतलब है, जो हमारी बॉडी से सेंस को ब्रेन तक लेकर जाता है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स पेरिफ्रीज से सेंस को रिसीव करेंगे, पेन सेंस को रिसीव करेंगे। उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन का ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। उसका जो एक्सॉन है वो क्या है, 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। वन ब्रांच जो है पेरिफेर ब्रांच है विच एक्सटेंड टुवर्ड्स द पेरिफ्रीज एंड जो क्या है जो और जो सेकेंड ब्रांच है वो क्या है, सेंट्रल ब्रांच है। और जो सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं उनकी एक पेरिफेरल ब्रांच होती है जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर में होती है, मतलब टिश्यूज़ ऑर्गन्स में है, इसमें आता है। और वहाँ से सेंस को रिसीव करते हैं पेरिफेरल ब्रांच के एंड पर। जो नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो नोसिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो पेन को सेंस करते हैं। तो अब वही फिर इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। अब दूसरी साइड जो सेंट्रल ब्रांच है ये क्या है, ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। सेंट्रल ब्रांच स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है। अब जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसकी जो सेल बॉडीज़ है वो होती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर जो है सेंटर में होता है बटरफ्लाई शेप में।
अब ये ग्रे मैटर जो है ये हॉर्न्स में डिवाइड होता है, पोस्टीरियर साइड में जिसको हम पोस्टीरियर साइड जिसको हम डॉर्सल साइड भी बोलते हैं, और एंटीरियर साइड में जिसको हम वेंट्रल साइड भी बोलते हैं। जो पोस्टीरियर साइड हॉर्न है उसको बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न। ये जो डॉर्सल हॉर्न है यहीं पे प्रेजेंट होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे ये जो और ये ब्रांच जो सेंट्रल ब्रांच है ये एक्सटेंड सेंट्रली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। Cell bodies of neurons are found in the rexid lamina of spinal cord and then decussate in the anterior white commissure and ascend cranially in the spinothalamic tract to the thalamus. अब क्या है, देखो जो ये नोसिसेप्टर्स डेंड्राइट्स की तरह जो काम करते हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे देन आगे ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देगा। स्पाइनल कॉर्ड को जो डॉर्सल हॉर्न है, मतलब जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, यहीं पे प्रेजेंट होता है रेक्सिड लैमिना। ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है इसकी सेल बॉडी है ग्रे मैटर में, डॉर्सल हॉर्न में, मतलब उसकी जो सेल बॉडी ग्रे मैटर में है वो कहाँ पे है, डॉर्सल हॉर्न में। वो डॉर्सल हॉर्न जो है वो लाई कर रही है, वो वहीं पे लाई कर रही है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ली है राइट साइड से। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, मतलब अगर हमें राइट साइड में इंजरी हुई है तो जो राइट साइड, फॉर एग्जांपल अगर राइट हैंड में इंजरी हुई है, जो राइट साइड हैंड जो है उससे इन्फॉर्मेशन ले गई है, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जो राइट साइड का जो डॉर्सल हॉर्न है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर ये फर्स्ट क्या करेगा, ये एंटीरियर वाइट कॉमिशर से क्रॉस ओवर करके लेफ़्ट साइड से चली जाएगी। मतलब राइट साइड की इन्फॉर्मेशन जो है वो लेफ़्ट साइड के ब्रेन तक जाएगी, और अगर लेफ़्ट साइड में इंजरी हुई है तो वो क्या करेगी, वो लेफ़्ट साइड की इन्फॉर्मेशन वो जाएगी राइट साइड के ब्रेन तक। मतलब ये क्रॉस ओवर हो जाता है, लेफ़्ट साइड राइट की तरफ जाता है और राइट जो है वो लेफ़्ट की तरफ जाता है। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड से डेक्यूसेट होकर जाती है थैलेमस तक। अब क्या है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। सेल बॉडीज ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन लाइज विद इन द वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल वीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस एंड टर्मिनेट इन द पोस्टो सेंट्रल गायरस प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी कॉर्टेक्स। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है ये लाई कर रही है थैलेमस के अंदर। थैलेमस में ये लाई कर रही है सेंट्रो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस। थैलेमस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम ब्रेन में न्यूक्लियस की बात करें तो उसका मतलब है ब्रेन में जो अंदर सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, वीपीएल प्रेजेंट होता है थैलेमस के अंदर, वहाँ पे जो है थर्ड न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। देन वीपीएल जो है वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है कॉर्टेक्स, जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से वहाँ तक। ब्रेन के जो इसी पार्ट में हमें पता लगता है हमें पेन होती हैं। जो मतलब जो सेंसरी सोमैटो सेंसरी जो कॉर्टेक्स है वहाँ तक जाती है हमें इन्फॉर्मेशन कि पेन हो रही है। उसी पार्ट में जो है वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि पेन पेशेंट को किस बॉडी पार्ट में किस जगह पे पेन होती है, वो कहाँ जाती है, प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक। अब हम देखेंगे जो है पेन ऑफ प्रोसेस ऑफ पेन फिजियोलॉजी। पहले उसमें क्या आता है, ट्रांसडक्शन। पेन स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। द स्टिमुलस सेंड ऑन इम्पल्स अक्रॉस ए पेरिफेरल नर्व फाइबर नोसिसेप्टर्स फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ट्रांसडक्शन का मतलब है जो पेन स्टिमुलाई जो है वो क्या करेगा, नोसिसेप्टर्स जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, वो नोसिसेप्टर्स क्या करेगा, रिसीव करेगा पेन को। अब जो नॉक्शस स्टिमुलस होते हैं, जो डैमेजेड टिश्यू है, वो केमिकल्स रिलीज़ करेगा। उन केमिकल्स को ये नोसिसेप्टर जो है ये रिसीव कर लेगा। अब इन केमिकल्स को रिसीव कर के जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करके ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इसका मतलब पेन स्टिमुलाई इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ये अक्रॉस होके फर्स्ट न्यूरॉन जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो पेरिफेरल ब्रांच से जाके सेंट्रल ब्रांच में जहाँ यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो पेरिफेरल नर्व फाइबर है
मीन्स ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, एफेरेंट नर्व फाइबर। एफेरेंट का मतलब क्या है, जो एफेरेंट का मतलब है जो ब्रेन असेंड कर रहा है ब्रेन तक, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है नीचे से ऊपर तक, उसको एफेरेंट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। उसका जो पेरिफेरल ब्रांच है उसके फ्रंट पे जो प्रेजेंट नोसिसेप्टर्स होते हैं, यही नोसिसेप्टर जो है पेन को रिसीव करते हैं। अब जो पेन स्टिमुलाई है वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। मतलब पेन स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। अब सेकंड है, जो सेकंड प्रोसेस है वो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है, ए डेल्टा फाइबर माइलिनेटेड सेंड शार्प लोकलाइज्ड एंड डिस्टिंक्ट सेंसेशन फाइबर्स, सी फाइबर माइलिनेटेड relay impulses which are poorly localized, burning and persistent pain. First order neuron transmit information via transmitters to the second order neuron. अब जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं ये क्या है, माइलिनेटेड, जहाँ पे मतलब माइलिनेटेड शीट्स प्रेजेंट होते हैं, जो फास्ट पेन जो है वो ऊपर तक फास्ट पेन को लेके जाता है ए डेल्टा फाइबर। अब ये क्या करता, ये शार्प पेन होती हैं और लोकलाइज्ड एंड डिस्टिंक्ट सेंसेशन। अब सी जो फाइबर्स हैं ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। अनमाइलिनेटेड मतलब ये पुअरली जो है लोकलाइज्ड होते हैं, उसमें बर्निंग पेन होती है, परसिस्टेंट पेन होती है। अब क्या करता है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन लेके जाता है वाया कहाँ से, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। उसी की हेल्प से जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ कन्वर्सेशन करता है, मैसेज ट्रांसफ़र करता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को। देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देता है। अब जो है परसेप्शन है, परसेप्शन क्या है, पर्सन इज अवेयर ऑफ पेन, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स आइडेंटिफाइज द लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन, पर्सन अनफोल्ड्स ए complex रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स इज परसीव्ड फ्रॉम थैलेमस टू सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब परसेप्शन का मतलब है परसीव करना। पेन को हम तभी परसीव कर सकते हैं जब इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन में। ब्रेन के जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है उस तक जब इंफॉर्मेशन जाएगी कि पेन है, तभी हम परसीव कर सकते हैं। जब क्या होता है, जब पर्सन अवेयर हो जाता है पेन के लिए, तो वो अवेयर तब होता है जब इंफॉर्मेशन जाती है कहाँ तक, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में। ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है यही इंफॉर्मेशन जो है लेके जाता है सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में। अब इसमें जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है इसमें डिफरेंट एरियाज़ बने हुए होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर फेस में पेन है तो उसके लिए अलग एरिया है, वहाँ पे फेस के लिए अलग है, ट्रंक के लिए अलग है, लेग के लिए अलग है, हैंड्स के लिए अलग है, ऐसे ही अलग अलग एरियाज़ बने हुए होते हैं वहाँ पे। अब एक बार जब सेंसेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी, उसके बाद जो पर्सन रिएक्शन करता है, मतलब उसको इमोशनल एक्सपीरियंस जो है, इमोशनल जो रिस्पॉन्स है वो शो करता है। परसेप्शन तब होगी जब थैलेमस से सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, कहाँ तक, वया थर्ड न्यूरॉन के ज़रिए। जो है थर्ड न्यूरॉन के ज़रिए जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, यहाँ सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स तक। अब उसके बाद है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक एंडोजीनियस एपिओइड्स, एंडोर्फिन्स एंड एनकिफेलाइन वया डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। मॉड्यूलेशन का मतलब है जो हमारी बॉडी है इसमें जो है नेचुरल सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ होते हैं। पेन अगर हो रहा है हमारी बॉडी में, क्या होता है, तो नेचुरल जो है एनर्जिक सिस्टम जो है रिलीज़ होता है। पेन किलर जो है वो सिस्टम है हमारी बॉडी में, हमारी जो ब्रेन है वही नेचुरल जो है कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करता है जब पेन होती है। जैसे कि ओपियोइड्स जो है वो रिलीज़ करता है। ओपियोइड जो है वो नेचुरल पेन किलर्स है। वो क्या करता है, उसमें क्या क्या आता है, एंडोर्फिन्स एंड एनकेफेलाइन वाया डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। ये जो है ओपियोइड्स, ये नेचुरल पेन किलर्स जो है वो जब रिलीज़ होता है तो वो ऊपर से नीचे तक जाता है उस पार्ट में। मतलब वो ये क्या है, जो बाकी जो थे वो असेंडिंग के ज़रिए हो जाता था, अब ये क्या है, डिसेंडिंग न्यूरॉन्स के थ्रू, ये मतलब ऊपर से नीचे तक जाता है। ये पेन किलर्स, मतलब जो ओपियोइड्स नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। तो ये था मॉड्यूलेशन। तो वो पेन किलर्स, इसमें क्या होता है, पेन किलर्स नेचुरली जो है वो रिलीज़ होते हैं।